वन आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने ऑरा को लॉक कर सकते हैं और क्लींस कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऑरा में हमें नेगेटिविटी फील हो रही है तो सबसे पहला स्टेप है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका ऑरा वीक है या फिर आपको नेगेटिविटी फील हो रही है, तो कैसे पता करें कि हमारा ऑरा वीक है। तो अगर आपको अचानक ही बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत इमोशनल अप्स एंड डाउन्स फील हो रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि ये बेवजह ही आ रहा है, मैं तो पूरे टाइम से बैलेंस था, बट अचानक ही मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है ना। वो आपकी एनर्जी नहीं है, आपकी खुद का इमोशनल स्टेट नहीं है, किसी और की एनर्जी आप पिक कर रहे हो। कोई ना कोई आपके ऑरा में एंटर करने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई आपके बारे में सोच रहा है नेगेटिवली। दैट्स वाई आप ऐसा फील कर रहे हो। ठीक है, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा अचानक लेज़ी लेथार्जिक फील करते, कुछ करने का मन नहीं करता। जब यूजुअली ये तब होता है जब हम कहीं बाहर किसी गैदरिंग या फंक्शन या पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं, तो हमें वहाँ पर हो जाता है कि हमें नज़र लग जाती है या फिर कोई ना कोई हमारे एनर्जी फील्ड में एंटर हो जाता है, बिकॉज हमारा ऑरा वीक होता है। तब हमें ऐसा लेज़ी लेथार्जिक और बिना वजह से ऐसा डल सा और डिज़ी सा फील होता है। ठीक है, कुछ करने का मन नहीं करता। ये भी एक साइन है कि आपका ऑरा वीक है और कोई भी इसमें एंटर कर सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे साइंस हो सकते हैं। बिना वजह से आपको टेंशन होना, बहुत सारी ओवर थिंकिंग होना, सब कुछ अभी तक बैलेंस था लेकिन वापस ट्विन को लेके और ट्विन के साथ फ्यूचर शादी को लेके अजीब से थॉट्स आ जाना। तो ये भी ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जी आपके माइंड के ऊपर अटैक कर रही है, तब ऐसा होता है। और वो कब होता है? जब वो आपका ऑरा में एंटर करना उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है, तब वो ऐसा कर पाते हैं, आपको मैनिपुलेट कर पाते हैं, राइट। तो अब करना कैसे है इसको क्लिन्स? अगर ऐसा हो रहा है तो इससे पहले क्लिन्स कैसे करना है, फिर उसके बाद अपना ऑरा लॉक कैसे करना है और डिवाइन से प्रोटेक्शन कैसे सीख करना है। तो उसके लिए सबसे पहले, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ऑरा वीक है या फिर ऑलरेडी आपको ये सब चीज़ें फ़ील हो रही हैं, तो जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताती रहती हूँ कि अगर कुछ नेगेटिविटी फील हो रही है तो आपको सॉल्ट वाटर बाथ्स लेने चाहिए। यानी कि नहाने के पानी में आपको काला नमक या फिर सेंधा नमक, जैसे ब्लैक सॉल्ट सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट जिसे बोलते हैं, 1-2 चम्मच नहाने के पानी में मिला लो अच्छे से और फिर उससे बाथ लो। ऐसा फ़ील करो कि आपकी बॉडी में जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी हैवीनेस आपको फ़ील हो रही है, जो भी पेन आपकी बॉडी में कहीं पर भी आपको फ़ील हो रहा है, जैसे कुछ स्टक सा है, जैसे चेस्ट पे हमें हैवी फील होता है ना, या बैक में कहीं पेन वगैरह होता है, तो ये फ़ील करो कि हर एक पानी की ड्रॉपलेट के साथ वो सब कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर से निकल के वो अर्थ में जा रही है, ग्राउंड हो रही है। वो एनर्जी आपकी बॉडी से निकल के अर्थ में एंटर कर रही है। फर्स्ट इज़ दिस, आपको ये चीज़ करनी है। उसके बाद आपको जो भी आप रिचुअल करते हो, मेडिटेशन करते हो या फिर पूजा करते हो, तो जहाँ पर भी आप दिया वगैरह जलाते हो तो वहाँ पर इंसेंस स्टिक्स जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, ना कि धूप बत्ती की बात नहीं हो रही है, अगरबत्ती जो होती है उसको जलाइए। और पूजा वूजा करने के बाद आप अपने उसे चारों तरफ घुमा लीजिए और अपने रूम में, अपने घर में भी उसे घुमा सकते हैं, ताकि कोई भी कुछ नेगेटिविटी वगैरह है तो वो भी वहाँ से रिलीज़ हो जाए। और इससे बेटर तरीका क्या है? कपूर आता है, कैम्फर जिसको बोलते हैं। जो लोग अगर हिंदुइज़्म में नहीं है, पूजा वगैरह नहीं करते, वो नॉर्मल भी अगरबत्ती और कैम्फर और 2 लौंग कैम्फर के ऊपर यानी कि कपूर के ऊपर 2 लौंग रख के उसको जला सकते हैं। अपने चारों तरफ पहले घुमा लेना। अगर अपने अंदर नेगेटिविटी लग रही है, घर के अंदर लग रही है, तो पूरे घर में घुमा सकते हैं। और ऐसा फुल मून पे करना है। वैसे हर फुल मून पे ये चीज़ आपको करनी ही करनी है। सारे खिड़की दरवाजे खोल दें और कपूर और 2 लौंग साथ में जला दें। इससे जितनी भी नेगेटिविटी और हैवीनेस आपके घर में कुछ भी है ना, कुछ भी ऐसा स्टक सा है, वो सब रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, सेम आपको अपने साथ भी करना है। तीसरा तरीका क्या है? अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने का क्या तरीका है कि आप मेडिटेशन अच्छे से प्रॉपर्ली, डेली आपको 20 to 30 मिनट्स मेडिटेशन करना चाहिए। और कोई मंत्रा चैंटिंग भी आप कर सकते हो। इससे क्या, बहुत जल्दी आपको जो ऑरा होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग होने लग जाता है, क्योंकि उस मंत्रा की एनर्जी आपकी चारों तरफ एक ऑरा बनाने लग जाती है, जो आपको इनडायरेक्टली हर नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करती है। क्या होता है, जो लोग मंत्रा चैंटिंग करते हैं उनके माइंड से सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। सिर्फ मंत्रा ही उनके माइंड में चल रहा होता है। तो ये काफ़ी फ़ायदा बेनिफिट करता है मंत्रा चैंटिंग। वो आपके ऑरा को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है, तो कोई भी नेगेटिविटी उसके अंदर एंटर नहीं कर सकती। ठीक है, या फिर जो लोग नॉर्मल मेडिटेशन भी करते हैं ना, उनकी भी वाइब्रेशन जैसे जैसे हाई होती जाती है, उनका ऑरा भी स्ट्रॉन्ग होता जाता है, तो उनकी भी ऑरा के अंदर कोई भी ऐसे नेगेटिविटी बहुत जल्दी एंटर नहीं कर सकती। अगर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है तो नहीं कर सकती वो एंटर। नेक्स्ट क्या तरीका है? नेक्स्ट हम जो कर सकते हैं कि हम रात को सोने से पहले
अपने अच्छे से हाथ पैरों को वॉश कर लें, स्पेशली पैर के तलवे जो होते हैं उनको अच्छे से वॉश कर लें, क्योंकि दिन भर पता नहीं हम कहाँ गए हैं, कहाँ पर होकर आए हैं, तो बहुत सारी मतलब चीज़ें हमारे पैरों से चिपक कर भी हमारे घर तक अंदर तक आ जाती हैं और वो कहीं ना कहीं हमारी स्लीप को डिस्टर्ब कर देती हैं। तो अच्छे से पैर को वॉश कीजिए, ठीक है। उसके बाद शाम को भी, जैसे अब अगर आप पूजा वूजा करते हैं तो ठीक है, वैसे जो सुबह किया वही शाम को भी फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो नॉर्मल वही, या तो धूपबत्ती जला लो या फिर नॉर्मल कैंडल जला लो, जस्ट सोने से पहले ये कर सकते हो। जो लोग पूजा नहीं करते वो सोने से पहले ये चीज़ ज़रूर करें कि कैंडल जला ली, और कैंडल नहीं भी जला रहे ना तो ऐसा कर, मतलब मन में एक इंटेंशन सेट करो कि ना एक वाइट लाइट है डिवाइन से, आपके मतलब आँख बंद करके विजुलाइज़ करना है कि एक वाइट लाइट है आपके चारों तरफ, मतलब वो वाइट लाइट या फिर वॉयलेट कलर की जो लाइट है वो आपको सराउंड कर रही है चारों तरफ से। और फिर आप बोलो कि दैट मैं डिवाइन आपको पूरी तरह से सरेंडर करता हूँ, ये करती हूँ, ठीक है। जो भी नोन या अननोन फोर्सेस हैं जो मुझे किसी भी डायमेंशन से या फिर किसी भी टाइमलाइन से या अर्थ से कहीं से भी मुझे हार्म करने की कोशिश करती हैं, आप मुझे उससे प्रोटेक्ट कीजिए 24/7, ठीक है। तो आप नॉर्मली भी कह सकते हैं दैट, मैं वो जो प्रेयर है वो यहाँ पर वीडियो में अटैच कर दूँगी, आप वहाँ से बोल लेना, ठीक है। तो ऐसे आप प्रेयर बोल सकते हैं और फुल बिलीव के साथ कि नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आप प्रोटेक्टेड हो। ना ही कोई नाइट में आपको ड्रीम्स में आपको इफ़ेक्ट कर सकता है, ना ही आपको नॉर्मली डे टू डे लाइफ में आपको कोई नेगेटिविटी मतलब हार्म कर सकती है या फिर आपके ऑरा में एंटर कर सकती है। मतलब ये दोनों चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपको ऑरा को भी लॉक करेगी और साथ ही साथ आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिलेगा, जिससे कि आपको कोई भी नेगेटिविटी हार्म नहीं करेगी। और नेगेटिविटी कुछ भी हो सकती है, आपके खुद के थॉट्स हो सकते हैं, आसपास के लोग हो सकते हैं, ठीक है, आपकी फैमिली हो सकती है, कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं, और जो आपकी बॉडी में आपको पेन और एंजाइटी फील होता है वो भी हो सकती है, ठीक है। इन सब चीज़ों से आपको वो प्रोटेक्शन जो है, डिवाइन प्रोटेक्शन हेल्प करेगा। वो प्रेयर मैं भी अटैच कर दूँगी वीडियो में, वो उससे आप कर लेना, ठीक है। नाइट में करना वो बहुत ज़रूरी है, और सुबह जब आपको अगर सुबह भी ऐसा लग रहा है तो सुबह भी वो प्रेयर आप बोल सकते हो, ठीक है। 5 टाइम्स इज़ इनफ। अगर आपको एक बार में बोल के लग रहा है कि हो जाएगा प्रोटेक्शन तो एक बार बोल सकते हो, अदरवाइज़ आई रिकमेंड कि 5 to 7 टाइम्स आप उसको डेफिनेटली बोलो। और एक और चीज़ है जो मैं पर्सनली करती हूँ, वो मैं आपको बताना चाहूँगी, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जब भी आप घर से बाहर जाएँ, ऑफिस के लिए, स्कूल, कॉलेज, जहाँ भी आप जाते हो, तो ना मन में एक इंटेंशन सेट करो और डिवाइन को मतलब इमेजिन करो कि वही आप डिवाइन लाइट से प्रोटेक्टेड हो चारों तरफ से, और कोई भी अब जो भी नेगेटिविटी है वो आपको कहीं किसी भी तरह से हार्म नहीं करे और उससे आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। वो जहाँ से आ रही है वहीं बाउंस बैक होकर उनके पास चली जाए। बस आप ये अफर्म करना, जो भी पॉजिटिविटी है, जो लव की एनर्जी है, जो सक्सेस की एनर्जी है, बस वही आपके यहाँ एंटर कर सकती है और वही आप रिफ्लेक्ट भी कर सकते हो। उसके अलावा जो भी नेगेटिविटी है वो आपके ऑरा को एंटर नहीं कर सकती। इस बिलीफ के साथ आप बाहर निकलेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई हार्म नहीं कर सकता है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जिस तरह आप खुद को प्रोटेक्ट करते हैं तो आप अपने डीएम को भी सेम प्रोटेक्शन दे सकते हैं। ये इमेजिन कर सकते हैं कि उनके चारों तरफ भी एक वाइट लाइट है जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है नेगेटिविटी से नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो। सॉल्ट वाटर बाथ मतलब हफ्ते में 2 बार ज़रूर लीजिए, और जब भी नेगेटिविटी फील हो तब तो करना ही करना है, ठीक है। और जब मेडिटेशन कर रहे हो तभी भी ये फील करना है, मतलब आपको अपनी एनर्जी को ग्राउंड करना है बेसिकली ना। ग्राउंड का मतलब न्यूट्रल होना है, ना ही ज़्यादा इमोशनल होना है, ना ही ज़्यादा अंडर इमोशनल होना है, ठीक है। नम आउट जिसको बोलते हैं वो नहीं होना है। तो ग्राउंडिंग का प्रॉपर यही मतलब होता है कि आपको न्यूट्रल होना है, बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल नहीं होना है, ना ही नम आउट होना है, राइट। तो उसके लिए क्या, जब भी हम मेडिटेशन करते हैं हम ब्रीदिंग करते हैं प्रॉपर, तो ब्रीदिंग करने के बाद हमें बस ये इमेजिन करना है जो भी बॉडी से नेगेटिविटी है, पेन है, जहाँ कहीं भी हो रहा है वो बॉडी से निकल के अर्थ में जा रहा है, मतलब आपके बैकबोन से होते हुए वो पूरा अर्थ में एंटर कर रहा है, ठीक है। और ये कब पॉसिबल है, जब आप मतलब नीचे फ्लोर पे बैठ के मेडिटेट करोगे, है ना, एक आसन लगा के प्रॉपर, तब वो होगा, ठीक है। तो इस तरह आप अपने आप को अपना ऑरा लॉक कर सकते हो, अपने डीएम का और जो भी डीएफ का ऑरा लॉक कर सकते हो, और खुद के लिए और अपने काउंटर पार्ट के लिए डिवाइन प्रोटेक्शन सीख कर सकते हो। दीज आर द बेस्ट वे जिससे आप अपना ऑरा लॉक एंड प्रोटेक्ट कर सकते हो। सो येस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जिसको भी पर्सनल काउंसलिंग और सेशन लेना है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। थैंक यू सो मच।